देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें अगर तुम 3 डायमेंशनल फार्मूला को याद रख लेते हो, जो कि इजी भी है, तुम निकाल भी सकते हो, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है वो बहुत इजीली निकलेगा। जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल है फोर्स, उसके बाद है एनर्जी और प्रेशर। फोर्स तो तुम F इक्वल्स टू एम ए से निकाल सकते हो, इजी है। हाफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। जो भी इस चैप्टर में ना, सबसे इजी फार्मूला को ढूंढो जिससे तुम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, क्योंकि उसका फार्मूला तुमको याद रहेगा। ठीक है, तो इस 3 का मैं सजेस्ट करूंगा कि याद रखो। पूरा चैप्टर में इसी से सारा मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल जाएगा। देखो, अगर नहीं विश्वास होता है तो देखो, यहाँ पे F इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स। तुमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का तो याद नहीं होगा, लेकिन फोर्स का याद है, तो Q से ए टी लगा करके तुम निकाल सकते हो। G का नहीं याद है लेकिन फोर्स का याद रहेगा, तो देखो M का तो तुमको पता ही है, M1 M2, तो M स्क्वायर हो जाएगा। R तुम्हारा लेंथ में ना पाता है, तो उसको तुम इधर शिफ्ट करके निकाल सकते हो, इजी रहेगा। अगर तुमको फिर अगर इससे E निकल जाएगा, तो तुम फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, तो फाई का भी निकाल सकते हो। अब देखो, तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम का तो नाम सुनी रखा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम वो किसके इक्वल होता है? इक्वल्स टू डेल्टा के ई। और डेल्टा के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। देखो, एनर्जी का हमने पहले याद कर रखा है। अगर तुमको एनर्जी का पहले से याद है तो भी तुम निकाल सकते हो, और नहीं तो हाफ एम बी स्क्वायर से निकाल लो। अब इसी के सिमिलर होता है तुम्हारा वर्क और टॉर्क। इस दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो इस दोनों के इक्वल होता है। सेम अगर इसके ऊपर आते हैं तो देखो, एस एस मतलब क्या होता है? गधा। और गधा को हम लोग बोलते हैं डंकी। और डंकी से हम लोग याद रखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डायमेंशन लेस है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो किसका किसका होगा? एक तो एंगल, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको फ्लूइड डायनेमिक्स में मिल जाएगा, जहां पे कि तुम देखोगे कि ये इक्वल होता है किसके? रिलेटिव डेंसिटी के। रिलेटिव डेंसिटी जो है रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, उससे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो ये रहा। और स्ट्रेन, जो कि फ्लूइड फ्लूइड चैप्टर में ही तुमको देखने को मिलेगा। फिर देखो, एक हम सब ने वो पीसीओ तो देख ही रखा है। एक ऐसा पीसीओ हुआ करता था जिसमें हम लोग 1 रुपया डालते थे और हमें बात करने को मिलता था। तो उसी को हम लोग को बोलना है कि ऐसा पीसीओ जहां 1 रुपया दो। तो 1 रुपया दोगे तो वो तो तुम्हारा निगेटिव हो गया, वो चला ही जाएगा, और तुम दिए तो भी निगेटिव होगा। अब इससे हम लोग निकाल के याद रख सकते हैं M-1 और ये T-2। इससे याद रखने में हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने बोला था तुमको कि 3 का याद ही रख लो, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर। अब देखो, ये इसमें क्या आता है? पी। इस पी से होता है प्रेशर। अगर तुमको प्रेशर का याद है तो इन सब का तुमको याद रहेगा। ई से तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी, वाई से यंग मॉड्यूलस, जो कि तुमको फ्लूइड डायनेमिक्स में मिल जाएगा देखने के लिए, इलास्टिसिटी में। फिर तुम्हारा ई से स्ट्रेस, और से प्रेशर हमने पहले कर रखा है। सीओ से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और एम ये तुम्हारा एल चला जाएगा, और ये T-2, तो ML-T-2। अगर ये नहीं भी याद रखना चाहो तो ऐसा पीसीओ याद रख लो। तो प्रेशर का अगर तुमको याद रहेगा, नहीं भी याद रहे तो तुम निकाल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से, जो कि निकालना बहुत ईजी है। अब देखो, पाली हिल्स का नाम सुन रखा है क्या तुमने? अगर कभी पाली हिल्स का नाम सुन रखा है तुमने तो फिर तुम्हारे लिए इजी ट्रिक है। अब पाली को क्या है ना, हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो ये वाला पा और ये ली, तो इसमें से पी जो है वो है तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट, दूसरा ए एंगुलर मोमेंटम, दूसरा एल यानी लीनियर मोमेंटम, और फिर आई से इम्पल्स। अब इस दोनों का जो है ये पी वाई क्यू है। मैंने खुद से इसको क्लब नहीं किया, ये एक्चुअली में पी वाई क्यू है, पहले आ चुका है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये जो लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स है, इसका तो तुम निकाल भी सकते हो और ऐसे याद रख लो। और ये यहाँ जो ट्रेंड अभी चल रहा है उससे मैक्सिमम इसी तरह का डायमेंशनल फॉर्मूला नीट में पूछा जा रहा है। तो इस दोनों को हम क्लब करके एक साथ याद रख लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का एक, और लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का एक। अब आते हैं इस पे। जितना भी तरह का एनर्जी है ना, जितना भी एनर्जी है, वो सबका एनर्जी के ही बराबर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यानी ML-T-2, जो कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि इसको याद रख लो। तो देखो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सब में तो एनर्जी आ रहा है। या तुम्हारा जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, या ये इसका तो काफी ज्यादा यूज करते हो आइस वाले प्रॉब्लम में, इसका भी पूछ सकता है। ये सब क्या है? एनर्जी है। तो जितना भी तरह का एनर्जी होगा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी के ही इक्वल होगा, वो चाहे कितना भी तरह का एनर्जी हो। उसके बाद बात करते हैं SET, सेट वेट जेल, तो सबने देख रखा है। तो यहाँ हमने सेट की बात कर रखी है और यहाँ पे वेट की बात कर रखी है हमने पहले ही। देखो, वेट यहाँ पे बात कर रखा है, सेट वेट जेल। तो सेट से देखो, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन,
एस ई से सरफेस एनर्जी और ये वाले से सरफेस टेंशन, इस दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ML0T-2 क्लब करके रख लो। ज़्यादातर ये पूछने को नहीं मिलता है, लेकिन इस चैप्टर में जो मैक्सिमम टाइम पूछ लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इस दोनों में से किसका सिमिलर है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर है, किसमें डायमेंशन लेस है। बहुत सारा ऐसा और एग्जाम्पल है, बोलोगे तो और वीडियो बना दूंगा जहां क्लब करके एक साथ ढेर सारा, जैसे कि इसका ये वाला जो फॉर्मूला है टॉ, इसका बहुत सारा, जैसे RC होता है, फिर 1/LC होता है। सबका क्या है एक्चुअली में, ये T इनवर्स, बस इतना ही है सबका। इस दोनों का चेक कर लो। इसके साथ एक और भी आता है फॉर्मूला, उसका भी सिर्फ T-1 है। तो इस तरह का बहुत सारा फॉर्मूला है। अगर तुम चाहो तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी ये नौटंकी है वो कर सकते हो। थैंक यू।